एक संत जी थे और एक बहेलिया था। एक बहेलिया आए, दाना डाले, पहले जाल बिछाए, ऊपर से दाना डाले, और पक्षी आए और उस दाने की खातिर, लोभ की खातिर संयम नहीं रहा, दाना चुगने के लिए उस जाल पर बैठे और फंस जाएं। बहेलिया उनको रोज लेके जाए। एक संत जी ने देखा, बोले ये तो बड़ा अर्थ का अनर्थ कर रहा है। तो संत जी ने कहा, भाई तुम इधर आओ। बोले कहो जी। ये तुम तोते पकड़ के ले जा रहे हो, एक तोते की कीमत क्या है? बोले 50 रुपए। भाई मुझे एक तोता दे दो। अब संत जी ने कहा, यह दुष्ट प्रवृत्ति वाला है, यदि मैं इसे कहूं कि मत पकड़ते मानेगा नहीं। बोले एक तोता मुझे दे दे। 50 रुपए निकाले झोली में से और बहेलिया को दे दिए। अब तो उस तोते को अपने आश्रम पर संत जी लेकर के आए और संत जी ने उस तोते को पढ़ाया, बेटा सुन। बोले कहो। जो मैं तुझे पढ़ा रहा हूं उसे धारण कर लेना और जिंदगी में उतार लेना, कभी जाल में नहीं फंसेगा माया के। बोले पढ़ाओ गुरुजी। तो संत जी कहने लगे कि सुन बेटा, बहेलिया आएगा। तोता बोला बहेलिया आएगा। अच्छा, फिर क्या कहा? बोले जाल बिछाएगा। तोता बोला जाल बिछाएगा। गुरुजी बोले दाना डालेगा। तोता बोला दाना डालेगा। गुरुजी बोले हम उस जाल में नहीं फंसेंगे। तोता बोला हम उस जाल में नहीं फंसेंगे। अब एक दो बार तो गुरुजी आगे आगे बोले। अब तो गुरुजी कहें दो तीन बार के बाद, अरे बेटा बोल, बहेली आएगा। तोता बोले जाल बिछाएगा। अच्छा, गुरुजी बोले दाना डालेगा। तोता बोला हम उसमें नहीं फंसेंगे। अब गुरुजी बोले चेला का जो ज्यादा ही पढ़ गए हो, अब तो पीछे बोलने की बजाय तो आगे ही आगे भग रहे हो। इसका मतलब क्या है कि चेला का जो ज्यादा पढ़ गए, अब या पढ़ाने की जरूरत ना है। तो बोले बेटा जब तू पढ़ ही गए हो तब जा, सब तोतान को ये संदेश दे ताकि सबकी जान बच जाए। अब तो वो तोता जाए, जा पेड़ पे बैठे, एक ही रट लगावे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम उस जाल में नहीं फंसेंगे। तो सारे तोते उसी के साथ बोले। बहेलिया आया, बोले मैंने 50 रुपए के लोभ में इस संत को एक तोता दे दिया और उस तोते ने पूरा समाज पढ़ा दिया, मैं तो भूखा मर गया। ये कोई तोता मेरे जाल में नहीं फंसेगा। अब तो वो बहेलिया संत के पास आया, बोले महाराज मुझ पे कृपा करो, मैंने तुम्हें एक ऐसा तोता दे दियो जाने सबको पढ़ाई दियो। बोले महाराज मेरी तो आजीविका नष्ट है गई, मेरे तो परिवार भूखो मर जाएगा। बोले का भयो? तो संत जी से बहेलिया कहता है कि महाराज तुमने जो तोते को पढ़ाया कि बहेलिया आएगा, बोले हाँ पढ़ाया। बोले जाल बिछाएगा, बोले हाँ ये भी पढ़ाया। बोले दाना डालेगा, बोले हाँ ये भी पढ़ाया। तो बोले आगे? बोले आगे तुमने पढ़ाया कि हम उस जाल में नहीं फंसेंगे। बोले तुमने जाल बिछाया, दाना डाला? बोले नहीं। तो फिर तुम्हें क्या पता कि तोता फंसेगा या नहीं फंसेगा? अरे पहले उस काम को करके देखो। बहेलिया ने कहा कि ठीक है महाराज, अब तो तोता रट लगाए हुए हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम उसमें नहीं फंसेंगे। बहेलिया आया, उसने जाल बिछाया, उसमें दाना डाला, तो जो गा रहा था वो सबसे पहले वही जाए के वह दाने चुगन लगे। अब वाह देख के सब तोता पेड़ पे ते आएगा और सब दाने चुगन लगे और सब की सब जाल में फंस गए। बहेलिया बड़ा प्रसन्न हुआ। अब तो सारे तोतान को पकड़ के जब लेके चलो तो वो तोता कहने लगा बहेलिया से कि भैया एक काम तो कर दे। बोले वो क्या है? कि मोए मेरे गुरुजी ते मिला दे। मोए मेरे गुरुजी ने गलत पढ़ाई नहीं, आज हम फंसते नहीं। बोले चलो। गुरुजी के पास वो बहेलिया उन तोतों को लेकर के गया जो मास्टर तोता हो, जो गुरुजी ने पढ़ायो। वही सबसे पहले गुरुजी से बोले गुरुजी आपने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है। बोले बेटा मैंने कैसे अन्याय करो? बोले तुमने गलत पढ़ाया। बोले बेटा गुरु, पिता और माता ये कभी भी
अपने शिष्य का, अपनी संतान का अहित नहीं चाहते, प्राण देकर भी उनका हित चाहते हैं, तो मैं तेरा अहित कैसे कर सकता हूं? अरे कहीं ना कहीं तेरे ही समझने में गलती है पुत्र। तोता कहने लगा नहीं महाराज। बोले तो बता मैंने तो को कहा पढ़ायो? बोले आपने कहा था बहेलिया आएगा। बोले बहेलिया आयो? कहने लगे हाँ आया था। अच्छा इसमें कोई झूठ? बोले कोई झूठ नहीं है। बोले मैंने कहा था कि जाल बिछाएगा तो जाल बिछायो? बोले हाँ महाराज बिछायो। तो बोले और आगे क्या? बोले तुमने गुरुजी कही दाना डालेगा, दानों डालो? बोले डालो। तो इससे आगे मैंने क्या कहा था? बोले इससे आगे कहा था हम उस जाल में नहीं फंसेंगे। तो तू कैसे फंस गयो जाके? तू क्यों फंस गयो जो मैंने कही कि तो कुछ जाल में नहीं फंसनो? अरे सुन बेटा, तेने तोता रटंत करी, तेने सुनियो और धारण करो, पर जीवन में ना उतारो। अगर तू इस बात को सुनने के बाद कछु जीवन में उतार ले तो तू तो चलेगा ये कोई भी तोता या बहेलिया के जाल में नहीं फंसतो। तो आजकल महाराज कैसो काम है, आएंगे सत्संग में और गाएंगे संसार, बैठेंगे भगवान के सामने और बात होंगी राजनीति की। अच्छा आरती उतर रही है ठाकुर जी की और बात है रही है चढ़ायो कितनो आयो है। भजन गा रहे हैं, देख रहे कौन ने कितनो पैसा उबारो है। कहने का मतलब है कि भगवान के सानिध्य में रहकर भी जीव का जो मोड़ है वो संसार की तरफ ज्यादा है। क्यों? कि जो जिसमें ज्यादा रचा पचा है वो उसी की तरफ खिंचता है। जय जय श्री राधे। सुनते हैं